ये जन समर्थन और प्रेम देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूं, केरला का ये नया वर्ष एक नया आरंभ लेकर आया है। ये नववर्ष केरला के विकास का वर्ष होगा। ये नववर्ष नई राजनीति के आरंभ का वर्ष होगा। अब केरला पार्लियामेंट में अपनी मजबूत आवाज भेजेगा। इसलिए आज केरला भी कह रहा है, फिर एक बार, 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 फिर एक बार। സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സ്നേഹവും കണ്ടിട്ട് कल नववर्ष विशु के पावन अवसर पर ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी युडे गारंटी होती है। आयुष्मान भारत के तहत केरला के 73 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। अब बीजेपी ने घोषणा की है कि 70 ईयर से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान योजना के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी और यही मोदी युडे गारंटी। साथियों, विकसित होते भारत की पहचान आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी होगी। आज देश में नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। अब बीजेपी ने कल अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि जैसे पश्चिम भारत में अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, आने वाले कुछ समय में ये काम पूरा होकर के बुलेट ट्रेन दौड़ना शुरू करेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इसका अनुभव देखते हुए कल हमने संकल्प पत्र में कहा है कि जैसे पश्चिम भारत में बुलेट ट्रेन का काम आगे चल रहा है, आगे चल करके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट 3 क्षेत्रों में बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे काम शुरू कर दिया जाएगा और साउथ को भी बुलेट ट्रेन मिले। साउथ में चलने वाली बुलेट ट्रेन यहां के विकास को गति देगी और रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगी। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में इसके लिए बहुत जल्द सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। സുഹൃത്തുക്കളെ, ये चुनाव देश के भविष्य के लिए फैसले लेने का चुनाव है। ये चुनाव आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी के लिए चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों के
उज्जवल जीवन के लिए गारंटी देने का चुनाव है। केरल के लोगों ने लास्ट 10 इयर्स में देखा है कि कैसे एनडीए सरकार ने दुनिया भर में भारत की साख बढ़ाई है। कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश की बना दी थी। बीजेपी सरकार ने भारत को एक मजबूत देश बनाया है। आज जब कोई भारतीय विदेश जाता है, गल्फ जाता है, तो उसे सम्मान से देखा जाता है। आज का भारत युद्ध में फंसे अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने की ताकत रखता है। आज का भारत कोरोना जैसी महामारी में दूसरे देशों की ओर नहीं देखता। हम स्वदेशी वैक्सीन बनाते हैं, अपने देश के साथ साथ विश्व के दूसरे देशों की सहायता भी करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, लास्ट 10 इयर्स में जो हुआ है, आपको लगता है बहुत कुछ हुआ है, पूरे देश में बदल रहा है, लेकिन मोदी क्या कहता है? मोदी तो कहता है 10 साल में इतना सारा भले हुआ, लेकिन जो हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें हमारे देश को, हमारे केरला को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, केरला में जनता के पैसों की खुलेआम लूट हो रही है। ये लोग भ्रष्टाचार के नए नए मॉडल लेकर आते हैं। जनता का एवरी सिंगल रुपया लूटना चाहते हैं। कुरुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक स्कैम लेप की लूट का एक ऐसा उदाहरण है। हर कोई जिससे परेशान है। जिस बैंक में गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने अपनी मेहनत के सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए थे, उस बैंक को सीपीएम के लोगों ने पूरी तरह लूटकर कंगाल कर दिया। ये जो गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने बैंक में पैसे रखे थे, क्योंकि घर में बेटी की उम्र बढ़ रही थी, उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी करवानी है, बैंक में पैसे जमा कराएं, कुछ ब्याज मिलेगा, पैसे बढ़ेंगे, और जब शादी का समय आएगा तो बेटी के काम आएगा। लेकिन इन सीपीएम वालों ने गरीब की बेटी की शादी को भी अनेक संकटों में डाल दिया। मध्यम वर्ग के परिवार की शादी को, बेटे की, बच्चों की शादी को भी इन्होंने संकट में डाल दिया। गरीबों को उनके खिलाफ ऐसी मिली भगत का उदाहरण बहुत कम मिलेगा। इस स्कैम की वजह से हजारों परिवारों का जीवन दांव पर लग गया है। സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൽ साथियों, यहां सीपीएम के मुख्यमंत्री 3 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं कि इस कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये भी झूठ बोलते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी।
ये आपका सेवक मोदी है जिसने इस केस की जांच करवाई। अब तक स्कैम करने वालों की करीब 90 करोड़ रुपीस की संपत्ति भारत सरकार के ईडी ने अटैच कर ली है। मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं कि कैसे जिनके पैसे डूब गए हैं ऐसे गरीबों को उनका पैसा वापस कैसे करूं, ये 90 करोड़ रुपया उनको कैसे बांट दूं। बीजेपी सरकार पहले भी देश में 17,000 करोड़ रुपए ऐसे स्कैम पीड़ितों को वापस दिलवा चुकी है। इसलिए मैं इस कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को भरोसा देता हूं कि उनका पैसा वापस दिलाने में भाजपा और मेरी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ